बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी अपने माहौल को लेकर, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि स्मोक की अफरियत ऐसा जन्म लेती है कि लाहौर शहर के जो बसने वाले हैं उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर करके रख देती है। वो सांस की बीमारियाँ हों, वो दमे के मरीज़ हों, या फिर रूटीन का जो ज़ुकाम है, फ्लू है, बुखार है, इस सीज़न में वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब माहौल आलूदा होता है, स्मोक बनती है, हल्की ठंड होती है, वो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। महकमे माहौलियात की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और तमाम मुतल्लिका इदारों की जानिब से इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जा रही है। जितने भी लाहौर शहर के सराउंडिंग में, मज़ाफ़ात में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी तक जो है वो सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया, जहाँ पर अभी तक ऐसे स्क्रबर्स इंस्टॉल नहीं किए गए जो कि काले धुएँ को कंट्रोल करते हैं और उसको बहुत कम हल्का माइनर सफ़ेद धुआं जो है वो उसकी चिमनी से निकलता है। जहाँ पर वो इंस्टॉल नहीं हुए उन फैक्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है। 1 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक फ़ाइन किया जा रहा है रिपीटेड वायलेशंस पर। और इसके साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस रोड पर मौजूद है। ऐसी तमाम गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ रही हैं, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसी तमाम गाड़ियां जो कि लाहौर शहर के अंदर दाखिल हो रही हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, ढांपा नहीं हुआ, पानी का छिड़काव नहीं किया हुआ, कहीं पे भी अगर मट्टी उड़ रही है या फिर माहौल को आलूदा करने के कोई भी अनासर मौजूद है, इदारों की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जा रही है। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर में कितनी ऐसी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि अभी भी वायलेशन कर रही हैं, किस तरह की वायलेशन है और वहाँ पर इदारे किस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बहुत अहम है, क्योंकि आपके पास भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो फिर ये आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हमने अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखना है और लोगों का भी ख्याल रखना है। क्योंकि जब भी इंडस्ट्री बंद होती है तो फिर बहुत सारे ऐसे घर हैं, मज़दूरों के घर हैं जो कि बंद हो जाते हैं और मज़दूर 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दिखाते हैं आज की सूरत हाल के किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से माहौल को साफ़ रखने की कोशिश की जा रही है। आइए भाई जी, फैक्ट्री आपकी? हाँ जी। कब से चल रही है? ये तकरीबन 2018 से। 2018 से आ गया जी 2023, कोई 5 साल हो गए जी। ऐसा ही है? हाँ जी। क्या फ्यूल क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारा ये सिर्फ होता है रॉ मटेरियल, ये ना लोहा, हम कोई फ्यूल या कार्बन या लकड़ या ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करते। हमारा है सिर्फ बिजली पे चलता है सारा कुछ। तो क्यों फैक्ट्री को बंद कर रखा है आजकल? मसला समझ आ गई आपको? महकमा माहौलियात ने हमको पहले भी 2-3 दफ़ा जुर्माने किए हैं। अच्छा। हमने जुर्माने वो पे किए हैं। अभी उन्होंने ना इसको सील किया है, फिर FIR दी है हमारे ऊपर, तो इसलिए हमने ये बंद कर दिया। अभी ये सिस्टम लग रहा है, इंशाल्लाह कोई 8-10 दिन में ये लग जाएगा। बाकी कब जुर्माने हुए? ये जुर्माने पहले हुए हैं, तकरीबन कोई 1 माह पहले हुआ है, तो या आखिरी ये अभी हुआ है, वो हमने पे किया है। अच्छा, कितना जुर्माना हुआ? 1 लाख रुपया। 1 लाख हुआ पहले, और बाद में कितना? बाद में भी लाख हुआ है। फिर फैक्ट्री भी बंद हो गई? हाँ, बंद। उस वक्त आपने फिर सीलें तोड़ी, चलाई फैक्ट्री? नहीं। अच्छा। नहीं चलाई, अभी भी लगी हुई हैं, क्योंकि वो अब वो काम नहीं है, अब वो सख्त काम है। दिन रात ना महकमा माहौलियात रात दिन इधर ही हैं, जाते ही नहीं। ये जाएंगे, कोई और आ जाएंगे, वो जाएंगे, रात वाले आ जाएंगे, तो इसलिए फिर नहीं चलाई। तो भाई जी, वजह पता है आपको कि ये इदारे क्यों फैक्ट्रीज को इस तरह चेक कर रहे हैं, मोनीटर कर रहे हैं? क्या वजह है? ये कह रहे हैं कि आलूदगी है, इधर आलूदगी है, ये जस्ट है, ये कार्बन है वगैरह, उसकी वजह से कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी इसके साथ मिल के ये काम कर रहे हैं कि ये सही है, ये होना चाहिए। चलो, इंसानी हकूक़ के लिए ये सही है। आप पे भी जुर्माने हुए हैं तो आप माने हैं कि ये होना चाहिए? पहले नहीं आप मान रहे? नहीं, पहले तो हम ऐसे इतना सख्ती है ही नहीं थी, जब भी शुरू से चल रहा है ऐसा तो काम है ही नहीं था। अच्छा, 5 सालों में कोई नहीं आया यहाँ? नहीं, पहले वो आते थे, इतनी सख्ती नहीं थी। जब से अभी हुई है, या पिछले साल हुई थी सख्ती, या अभी से शुरू हुई है। इसका मतलब 20 साल ज़्यादा सख्ती है? बहुत ज़्यादा सख्ती है। हाँ जी। ठीक है जी। इस साल ये भाई साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि 5 साल से फैक्ट्री चल रही है। पिछले साल कुछ सख्ती थी, लेकिन इस साल बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती है और बिल्कुल भी वायलेशंस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। ये हमें शक है, ये कार्बन ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन इनका मौक़िफ़ है कि ये कोयला है, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको काटो। ठीक है। अच्छा, ये पिसा हुआ कोयला, तो कार्बन नहीं है। इसको हमने 18 लाख रुपया जुर्माना भी किया हुआ है स्मोक रूल्स के तहत। इसको हम रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहे हैं।
और इसको हमने रात को भी बंद किया है। और क्योंकि अभी आप इसको महसूस कर सकते हैं कि हीट थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है। सिस्टम इसका आया हुआ पड़ा है वेट स्क्रबर, और इसको कह रहे हैं कि इसको फौरी इंस्टॉल करें। हम दोबारा इसको बंद करेंगे जब तक ये सिस्टम नहीं लगाता। हम जब तक सिस्टम नहीं लगेगा ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। जीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस है मैडम। हमारे 12 स्क्वाड हैं लाहौर के अंदर, और हमारे 4 स्क्वाड दिन को मूव करते हैं जो नॉर्दर्न लाहौर है, और 8 स्क्वाड जो हैं वो रात को मूव करते हैं। उनकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है उन स्क्वाड्स की। उनकी कैमरास इंस्टॉल हैं यहाँ पर, कैमरा से कैमरा, चूँकि ये प्रीमिसेस ऐसी है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो रात को नाइट विजन नहीं होता। तो हमारी टीम्स जो हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं कि वो इस पे मौजूद रहें, और उनकी जीपीएस कैमरास के साथ वीडियोस और पिक्चर्स वो अपने ग्रुप में, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं। और रेगुलर डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग्स हो रही हैं, अल्टरनेट डेज पे कमिश्नर्स की मीटिंग हो रही हैं, और जो हमारा ईपी हेडक्वार्टर है वो भी हमें मॉनिटर कर रहा है। रिपीटेडली कितने % ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि रिपीटेडली खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाई जाती हैं? जो मैडम स्टील री रोलिंग मिल्स है ना, जो मीडियम और स्मॉल साइज इंडस्ट्री है, वो रिपीटेड ऑफेंडर है। उनको हमने 31 लाख तक जुर्माना चला गया, और उनको हम चलने नहीं दे रहे। हैवी फाइन्स हो रहे हैं। हैवी फाइन्स कर रहे हैं, और उनको बार बार बंद कर रहे हैं। FIRs दे रहे हैं 2-2 3 दफ़ा। और हमारी इस साल की पॉलिसी ये है कि पिछले साल हमने फोर्स किया था सब स्टैंडर्ड फ्यूल, इस साल हम फोकस कर रहे हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। वो मिल चलेगी जो सिस्टम इंस्टॉल कर लेगी, और फिर हम उसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे। अच्छा सर, ये सील आप लगा के गए हैं? रात को करके गए? इन्होंने ब्रेक कर ली, हम इसको दोबारा सील कर रहे हैं, दोबारा जुर्माना आयद करें, FIR भी दें इस पे। सील ब्रेक की कार्य सरकार में मुदाखलत की। कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए, दोबारा से जो है वो सील किया जा रहा है। क्या हाल है सर आपके? नहीं, मैं कोई मौका नहीं दे रहा। अच्छा सर, यहाँ पे कोई है, कोई मैनेजर, कोई जिम्मेदार बंदा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? ऐसे फैक्ट्री छोड़ी हुई है, वर्जी करते रहे? बंद है ना, बंद है, बंद है। बंद पे किसी ने क्या करना बताएं। भाई जी काम हो रहा है इधर? नहीं पता नहीं, हम तो बाहर से आए हैं, हम नहीं इधर काम करते। काम नहीं करते? आप करते इधर? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, ये खाली पड़ी हुई है? खाली पड़ी। कोई बंदा नहीं इधर? नहीं मैडम जी, नहीं, कोई भी नहीं। क्या आए हैं? अच्छा, हाँ जी, हम तो नहीं इधर काम करते। आप कहाँ काम करते? हम आगे वर्कशॉप में। वर्कशॉप में? वर्कशॉप। अच्छा, तो ये फैक्ट्रीज चलती हैं, धुआं शुआं होता है, कोई तंगी, कोई मसला है? थोड़ा बहुत होता है, काम किया हुआ है, टीमें आती हैं ना, उसकी वजह से काम किया हुआ है। ठीक है। पहले होता था, अब थोड़ा कम है। आप भाई जी इधर ही होते? नहीं, मैं मजदूर इधर काम करता हूँ। इधर ही काम करते? दिहाड़ी? क्या भाई काम करते? ये मिस्त्रियों के साथ है। मिस्त्रियों के साथ। आज इधर काम शाम बंद है, सारा कुछ, कोई नहीं है? काम है ही नहीं फैक्ट्रियों का। मजदूर बंदा क्या करे, मेहनत करके बच्चों को पालेगा कि भूखा मारे। अच्छी तो काम करना ही है ना, दिहाड़ी लगा के बच्चों को पाल रहे हैं। शाम को कुछ घर करेंगे तो मियाँ बीबी बच्चे खुश हो गए। जब बच्चों नहीं कुछ रात देना तो वो भूखे ही मरने। महंगाई तो इतनी होगी, मजदूर की जिंदगी। बिल इन्ने आ जाते हैं, बिल तार तार के मर जाने असी। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ। एक बिल दो और अगला महीना आ जाता है। हाँ, पिछला कर्जा लै के फारग नहीं होते, अगलों नवा कर्जा फिर सिर ते आया होंदा साडे। कर्जों से घर चलता है भाई का? हाँ, कर्जों से। फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं तो फिर कैसे, कहाँ पे काम मिलता पैसे किसी से धारे चूक के काम चला लेते हैं, फिर जब काम करते हैं फिर उसको दे देते हैं वापस। ऐसे गुजारा हो रहा। लेकिन भाई यहाँ पर ये जो कार्बन और ख़राब फ्यूल इस्तेमाल होता है, ये मजदूर भाइयों की ज़िंदगी भी ख़तरे में है ना, इससे इसलिए बंद करते हैं। जी वो स्प्रे लगवा रहे हैं ना जी। हाँ जी, तो वो लग जाएगा तो फिर काम ठीक हो जाएगा। हाँ जी। कितने साल से इधर? मैं 12 साल से हूँ इधर। 12 साल से इधर ही काम कर? मैं इधर ही इस इलाके में काम करता हूँ जी। हाँ जी। तो भाई कभी जी मजदूरी कर लिया, कभी इधर कर लिया, कभी उधर कर लिया, जहाँ काम मिला वहाँ जहाँ काम मिला। हाँ जी, क्या करें आप। क्यों इस्तेमाल करते हैं ये कार्बन का? क्यों अच्छे साफ सुथरी लकड़ी कोयला इस्तेमाल नहीं करते? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पीछे से उठाएं ना, पहले जहाँ से बनता है उसको उठाएं, तो ये तो फिर नहीं लेंगे। और भाई जी जिम्मेदारी तो इनकी भी है ना, ऐसा नहीं होना वो चाहिए। बात ठीक है अपनी। गैस भी दे सकते, गैस दे दें सानू। भाई जी गैस तो घरों को नहीं मिल रही, फैक्ट्रियों को कहाँ से दें हम? कितने जाइए फिर, कितने जाइए ना, तुसी आप दस दो कितने जाइए। कोयला चलाएं, लकड़ी चलाएं। नहीं बच्चे साढ़े कितों करिए, किराए दे देने, बिल देने,
ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 2500 ਬਾਜੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अरे नहीं ना, मजदूर पे क्यों, फैक्ट्री के मालिक पे पर्चा होगा, आपका क्या कसूर है? ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਫੜ ਲੈ। कुछ नहीं पूछते, अगले मजदूरों पे पर्चे? ले जाते हैं। अरे नहीं भाई साहब, हाँ जी, सर आप मजदूरों पे पर्चे दे रहे हैं? उसमें गुजारिश ये है कि जो बंदा हमें मौके पे मिलता है ना, मालक मौके पे नहीं मिलते। जाती है सर ये। उसमें एक मालूम जो बंदा होता है ना मालक, उस पर भी देते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उनको छोड़ देती है। ये ज्यादती नहीं कर रहे हम, ये इसको मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि इन पे पर्चा ना दे। भाई जी ये वाकई ये तो दिहाड़ी के लिए आए हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं ये है। इसको हम इंश्योर करें। कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा। दीवारें टाप के भाग जाते हैं, क्या करें ਇਹਦਾ ऐसे? ਗਿੱਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ देगा पैसे देंगे आप पैसे दें ना। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। छापा पड़ता है तो हाँ जी, भाग जाते हैं और क्या करें हैं? भाई आपका कोई कसूर नहीं है, आपको कोई अच्छी पीछे वालों का है। अच्छी मुलाजमत मिल जाए तो आप ये चले जाएंगे यहाँ। आप पीछे वालों को रोकें, जो बनाते हैं इसको उसको खत्म करें। वैलिड पॉइंट है कि जहाँ से कार्बन आ रहा है, जहाँ से डिलीवर हो रहा है, जड़ पे क्यों नहीं हाथ डाला? मैडम, कार्बन का मसला हमारा पिछली दफ़ा था। लाहौर के 23 पायरो प्लांट थे जो ये कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस कर रहे थे, वो हमने बंद कर दिया। प्रॉब्लम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जब इनकी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस काम कर रही होगी ना मैडम, तो फ्यूल गैस हो, फ्यूल डीजल फर्नेस ऑयल हो, फ्यूल कोयला हो, वो अगर सिस्टम काम कर रहा हो तो धुआं नहीं हो। अगर कोई भी फ्यूल हो तो बर्निंग करेंगे तो वो धुआं निकले। तो हम फोर्स कर रहे हैं इस दफ़ा सिस्टम लगाएं। हमने 148 सिस्टम नए ऐड करवा दिए हैं, 24 के करीब नए सिस्टम लग रहे हैं, वो भी हम आपको जो इस साल हमने ऐड करवाएं। और इस दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई फैक्ट्री नहीं चलने देंगे जो सिस्टम के बगैर चल रही हो। हम उसको FIR करा रहे हैं, मालक पे करा रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। हमने कोई 87 मिलियन फाइन कर दिए मैडम। और ये नए जो स्मोक रूल्स के तहत, उसकी तफसील भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमारी विजिलेंस के नतीजे में जो 148 नए सिस्टम लगे, 24 जो लग रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि आपको सिस्टम पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस सिस्टम पड़ी हुई है। चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है ना वो भी लिमिटेड है। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਗੇ ਸੀਲ, ਅਗਰ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। नहीं फिर क्यों करेंगे, ये तो बस धुआं कंट्रोल हो गया तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? देना ना गैस, चलो नाल गैस भी चले तो काम भी चले। यहाँ पे लोगों के घरों में गैस है ही नहीं है, लोगों के घर बेचारे सिलेंडर उठाए हुए हैं, LPG आ रही है, घरों में नहीं आ रही, ना सुबह बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, फैक्ट्रीज को कहाँ से दे? शाम को भी नहीं आती, सुबह को भी नहीं आती घरों में। हम किधर जाएंगे? ये तो आपने सील कर दिया। मैंने नहीं निकाल किया, दिया, आप इदारों देंगे ने हम। किया, इदारों ने किया, मैंने नहीं। ठीक है, इदारों ने दिया, ये इधर काम भी हो रहा है। ये आप तो ऐसे ना करें, इसको सील ना करें, मेहरबानी है आपकी, ठीक है ये ना? जो धुआं होना है ना, वो आपकी जिंदगी भी खतरे में। नहीं, जिंदगी साड़ी ते वो जिंदगी ते जिथे भी चल जाइए तो वो मर जाता बंदा, मर जाता। ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਫਲਸ जिंदगी को नहीं हैगी, ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾ। ठीक है ना? मेरा बेटा इधर भी काम करता था, दुबई गया, उसको कैंसर हो गया, इधर आया कैंसर हो गया, वो भी मर गया। लेकिन वो ज़िंदगी क्या है? कुछ नहीं है ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने कोई पता नहीं आपको इधर जाने देना या नहीं जाने देना, बेशक अगली सांस का भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? इसको सेल ना करें, मेहरबानी है आपकी। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਾ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ वो आदत हो गई है, शांत ना मारो। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। इधर सारा काम हो रहा है, मेहरबानी करें, इसको सील ना करें। भाई जी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी तो वो उनकी जिम्मेदारी, वो तो नहीं, पर्चे आप तो कटा रहे मीडिया हैं वाले कि हैं, आपने जो करना है, आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, अरे मुझे नहीं, पता है। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। आप जो मर्जी वो कर- अथॉरिटी आइए आइए आइए, वो अथॉरिटी है, वो नहीं, कर सकते हैं, मैं मेहरबानी कुछ करें, नहीं इसको कर सील ना सकती। करें, मेहरबानी है। बच्चे निके निके तो वो आप हम किधर जाएंगे हैं? किधर जाएंगे? क्या दिहाड़ी दे जो ना मुझे हैं? नहीं सर, इनकी दिहाड़ियाँ इसमें गुजारिश ये है कि इनका कसूर नहीं, लेकिन मैंने जो लाहौर की आबादी है ना सारी, मैंने उसको देखना है। जब ये स्मोग आएगी ना तो फिर कोई भी हर एक के लिए मसला होगा।
फिर इनके बच्चों के लिए भी मसला हो। तो अभी इनको नहीं समझ आ रही, तो मालक पे हम ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपना हिस्सा डालो और पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जिम्मेदारी भी उन्हीं की है कि कितने घर वाबस्ता हैं उनकी फैक्ट्री से, तो थोड़ा ख्याल कर कर आदमी इधर काम करते हैं, उनके फर्द देख लो कितने फर्द, 50 खानदान चल रहे हैं इस पर। खानदान से। हाँ जी जी जी। आज उसे फिर दोबारा मौका दे रहा हूँ, अपना सिस्टम आज रात रिएक्ट कर, सारा काम छोड़ दे, पहले सिस्टम लगाए। तो आज शाम को रात को फिर चेक करूंगा इसको। अभी फिर से फाइन हो गया, फिर से एफआईआर रोक दिया इनको। अभी मैं सिर्फ अभी मैं रोक, मेहरबानी सर। अभी काम नहीं मैं करने दूंगा। अच्छा। अभी मैं कह रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, काम नहीं करने दे रहा, मुझे सिस्टम लगा दो। जो 5 लाख मैंने जुर्माना करना है वो सिस्टम पे लगा दो, मैं नहीं करता जुर्माना। ठीक है सर। तो सिस्टम लगा दो, मैं रात को फिर चेक करूँगा। मालक से कह ठीक है जी। दो, इजाज़त नहीं है, 7 दिन का टाइम है कि 7 दिन में सिस्टम लगाएं। नहीं लगाएंगे तो फिर हम दोबारा बंद करेंगे। पीछे पहलियाँ हैं, पहलियों में निकल गई हैं वो। ये रिपीटेडली ऐसा होता है कि जब छापा पड़ता है पीछे से निकल जाओ, ऐसे मुझे नहीं पता मैडम, अगर पता होता तो मैं ना भाग जाता। फिर फैक्ट्री तो बंद थी, ठीक है ना। आज ये थोड़ी देर के लेबर्स भी जो बेचारे गरीब लोग हैं। ये मिल हमने मैडम सील की थी, इसको कहा गया था कि अपना सिस्टम लगाए, लेकिन ये हमने 2 दिन पहले चेक की तो ये बंद थी। लेकिन आज आपके साथ सरप्राइज़ विज़िट किया तो ये फिर चल रही है। सिस्टम इसका आया पड़ा है, लेकिन अभी तक इसने इंस्टॉल नहीं किया। हमारी आप सील बाहर देख सकती हैं। अब हम इस पर एफआईआर भी कराएंगे और इस पर दोबारा जुर्माना भी आएगा। सर कोई आज की फैक्ट्रीज मिलें नहीं है, उसके बावजूद सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं कर रहे, सीरियस ही नहीं ले रहे। नहीं, ये मिलें शिफ्ट, आप इनके स्ट्रक्चर देखें, ये पिछले सालों में आबादी से बाहर शिफ्ट हुई हैं। ये जो तुर्की रोड है ये लाहौर से बाहर है, लेकिन हम चूँकि हवा जब इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चलती है तो इन फैक्ट्रियों का धुआं शहर की तरफ आता है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हवा जो है ना टुवर्ड्स इंडियन साइड वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, लेकिन हम इनको कह रहे हैं कि आप सिस्टम लगाएं और चलाएं, उसके बगैर ना चलाएं। तो ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट डीजी साहब जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी ना, उसका नतीजा ये है कि अब देखें सिस्टम आया पड़ा है और ये इंस्टॉल हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए। बस दिखाने के लिए रखा हुआ है कि सिस्टम मंगवा। मैं आपको परसों की तस्वीर एसी साहब के साथ दिखा सकता हूँ, परसों ये नहीं था। तो ये जो रेगुलर हमारी इंस्पेक्शन है ना, रिपीटेड डे एंड नाइट, उसकी वजह से ये इनका कोई बंदा हो ना। और ये कब आया सिस्टम? कल आया। हाँ ये कल आया। कह रहे हैं आपको पकड़ के ले जाए। मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे क्यों पकड़ कर ले जाए? मैंने क्या किया? मैं तो दिहाड़ी लगा रहा हूँ, इधर बच्चों की रोज़ी कमा रहा हूँ, मेरा क्या कसूर? मिल आपने नहीं चलाई है? नहीं सर। किसने चलाई? सर फोरमैन ने चलाई थी, वो तो भाग गया। किधर भाग गया? मुझे क्या पता सर, मैं तो अंदर था, उधर बैठा हुआ था, रेडियाँ ऊपर भरी हुई थी मेरी, मैं बैठा हुआ। कितने लोग थे यहाँ पे काम करने वाले जब आप यहाँ पे काम कर रहे? 7-8 बंदे आए। 7-8 बंदे थे जी। कहाँ चले गए सारे? गेट तो ये है। ये मैडम वो पीछे दीवार तोड़ी हुई है उन्होंने, ये देखें ऊपर इधर आए, वो देखें दीवार टूटी हुई, पीछे गाँव में भाग गए हैं। ये पीछे पहलियाँ हैं, पहलियों में निकल गए हैं वो। यानी ये रिपीटेडली ऐसा होता है कि जब छापा पड़ता है पीछे से निकल जाओ, ऐसे मुझे नहीं पता मैडम, अगर पता होता तो मैं ना भाग जाता। फिर तो ये कल इन्होंने सिस्टम लेके आए हैं। अच्छा। तो हम इसको नहीं चलने देंगे, आज फिर बंद करेंगे, रात को फिर चेक करेंगे। जब तक ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते इसको नहीं चलने देंगे। ये हमारी यही ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है ना, उसका नतीजा है कि सिस्टम लोगों ने ला के रख लिए। अब मसला ये है कि फैब्रिकेटर कम है, और फैब्रिकेटर कम, उन पे भी दबाव है कि जो इसको बनाने वाला है ना वो भी कम है, क्यों? स्पेसिफिक डिज़ाइन है, इसकी स्पेसिफिकेशन है, तो वो भी कम है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये सिस्टम लगे और ये मिलें चलाएं, लेकिन उसके बगैर नहीं चलाने देंगे। काम तो हो रहा है यहाँ पर, काम हो रहा था। हाँ काम आप ठीक कह रही हैं, काम हो रहा था। यही हमारी जो 8-8 घंटे की टीम्स है ना, वो 3 टाइम इनको चेक करें और इसकी मज़ीद विजिलेंस बेहतर कर देते हैं। इंशाल्लाह आपको ये दोबारा वायलेशन नहीं नज़र आएगा। ठीक है जी। महकमे माहौलियात की बात करें, ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात करें, सबकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ें जो हैं वो अब नहीं चलेंगी, इनको चलने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज़ को रिविज़िट किया जा रहा है वहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों ने स्क्रबर्स तो मंगवा लिए हैं, सिस्टम तो मंगवा लिए हैं, लेकिन अभी उतनी जल्दी उनको इंस्टॉल नहीं करवाया जा रहा। भट्टी में अभी भी काम हो रहा है, आग जल रही है, लेकिन पीछे कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, बिल्कुल खेतों में वो सामने दीवार टूटी हुई है। और जैसे ही टीम्स आई हैं
तमाम के तमाम मज़दूर जो है यहाँ पे, जो भी मैनेजर भाई होंगे, जो लोग भी होंगे, वो यहाँ से निकल गए हैं, चले गए हैं, भाग गए हैं। फैक्ट्री का मालिक कहाँ पर है, कैसे है, कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर जो महकमे माहौलियात की जानिब से इसको सील किया गया था, सील्ड बाय एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उसको वायलेशन और दोबारा से पूरे का पूरा सिस्टम चल रहा है। और अब हम लोग सरकारी इदारों को तो कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिल्स मालिकान हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और वो लोग भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो भी ख़तरे में हैं, उनकी भी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और साथ ही साथ वो ख़ुद भी ख़तरे में हैं इस तरह की चीज़ें जब वो करते हैं, क्योंकि धुआं भी निकल रहा है दूर से, पूरे इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है इस धुएँ की वजह से। भट्टी गर्म है, सिस्टम कोई नहीं लगा हुआ। इसके तोड़े चेक करो, ये कार्बन ब्लैक तो नहीं है? चेक करके रैंडमली मुझे बताओ। इसका जो इंस्टॉल है सिस्टम इनएफिशिएंट है, बंद है। अब इसको वो वाला सिस्टम जो है, नया सिस्टम इसको लगा रहा है। ये वेट स्क्रबर होते हैं, वेट स्क्रबर की लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि ये पानी शावर होना होता है। तो पहले जो क्वालिटी थी उसकी ठीक नहीं थी, साइक्लोन भी इसका डैमेज हुआ हुआ, तो अब वो साइक्लोन भी नया लगा रहा है, शावरिंग सिस्टम भी नया लगा रहा है। तो सर इसको भी पहले सील किया गया है? इस पे क्या कार्रवाई की है बताएं जी? कोयला यूज़, ये कोयला यूज़ ही कर रहे हैं और ये बड़े फैक्ट्री चला रहे हैं, अभी सिस्टम इनका लगा नहीं हुआ। इस पे पहले क्या कार्रवाई की है? अपना सर वो देख लेते हैं। भाई जी इधर ही होते हैं आप? जी हाँ जी, आप क्या करते थे? इधर मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो मालिक मैनेजर कोई नहीं होता इधर? अभी आए नहीं, अभी नहीं है। चल कैसे रही है? इसको तो बंद किया था नहीं, अभी नहीं बंद। वो कह के गए थे वो सिस्टम वो लगा रहे हैं। सिस्टम में जो इन्होंने बताया है ना, जो भी ब्रीफिंग दी है उसी हिसाब से सारा सिस्टम यहाँ तैयार हो रहा है। आप देखें वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी दिनों से मिल बंद पड़ी हुई थी, ठीक है। और ये भी सारा सिस्टम जिस तरह गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने हमें जो परमिशन दी है उसके मुताबिक सारा इंशाल्लाह ताला प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इदारा तो कह रहा है कि जब तक इंस्टॉल नहीं होगा, सिस्टम नहीं चलेगा, फैक्ट्री नहीं चल सकती। नहीं, एक्चुअली सिस्टम जो चला रहे, फैक्ट्री तो बंद थी, ठीक है ना। आज ये थोड़ी देर के लेबर्स भी, जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके घरों में मामला नहीं है, वैसे भी लाइट नहीं है, ठीक है। सुबह मेरे ख्याल में 10 बजे लाइट आई है, अब फिर चले गई है, 5 बजे फिर चले जानी है, काम तो चल भी नहीं रहा, काम क्लोज़ है, ठीक है ना। आज ये थोड़ी देर के लिए इन्होंने चाहिए, लेकिन लाइट नहीं है, आपके सामने है। सुबह 10 बजे लाइट इधर है और 10 बजे, सुबह 5 बजे से गई है, 10 बजे आई है, अब 5:30 बजे फिर चले जानी है और रात 11 बजे वापस आनी है। तो इस प्रोसेस में क्या चलेगा काम, मुझे ये खुद ही बताएं आप। ये तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उसको हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे, मैं क्योंकि आता रहता हूँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये गवर्नमेंट की हर पॉलिसीज़ के साथ चल रहे हैं और जो भी ब्रीफिंग मिलती है उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब कितने दिन हो गए हैं वार्निंग मिले हुए और कितने दिन हो रहे हैं ये सिस्टम शुरू? सिस्टम में मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहले ही 7 दिन का नोटिस है। तो ये क्या कह रहे हैं भाई जी? 7 दिन का नोटिस था, अब तैयार कर रहे हैं, जब वो क्लियर हो जाएगा उसको फिटिंग कर देंगे। तो 7 दिन के नोटिस में इजाज़त है कि फैक्ट्री चलती रहे, काम होता रहे? बोला है ये भी ज़रूरी है, इसको बना के लगा। इजाज़त नहीं है। 7 दिन का टाइम है कि 7 दिन में सिस्टम लगाएं, नहीं लगाएंगे तो फिर हम दोबारा बंद करेंगे। दोबारा नोटिस है, इसको बंद नहीं किया गया। प्रोसेस में जो भी नोटिस मिला है उसको हमने आज अपने रखते हुए वो प्रोसेस को तेज़ किया हुआ है। सिर्फ ये वो ऊपर वो लेंटर डल गया, इंशाल्लाह कल से इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। आपने एक काम करना, ये पानी भी बड़ा कीमती है हमारे लिए, इसकी रिसाइकलिंग करनी है, एक सेटलिंग टैंक बनाना है, उसमें सेडिमेंट बैठ जाएंगे और वही पानी दोबारा यूज़ हो। ये ना हो कि आप फ्रेश वाटर यूज़ करें, ये उसको बार बार यूज़ करना है पानी। ठीक है जी। कब तक लग जाएगा ये बता दें? कल से आपके सामने है, ये नहीं कोई छुपी तो ही नहीं है। काम शुरू है कल से, इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा, कल से इंशाल्लाह हो जाएगा काम। कल से इंशाल्लाह कल इंस्टॉल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। गवर्नमेंट पाकिस्तान और ये हमारे लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है, यहाँ की लेबर की बेहतरी के लिए है, हमारे माहौल की, हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए। सर ये हम सोच लें तो आधे मसले तो हमारे वैसे ही हल हो जाते हैं। देखें ये ही चीज़ है ना, उसके देखें ना, ये प्रोसेस चल रहा है ना, अगर समझ आ जाए इंसान को, समझ आई है तो प्रोसेस चल गया। ये छापे ना हो रहे होते, ये फाइन ना हो रहे होते, ये ऐसे ही चल रहा। ये पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना हमारा, आप भी इसी में जवान होके पले बड़े, हम भी बड़े हैं,
असल में सिस्टम्स को जब तक अवेयरनेस नहीं दी जाती तब तक कुछ नहीं है। सिस्टम तो हमने और आपने ही लेके चलना है, हम और आप ही है ना सिस्टम का। एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी ना, ये अवेयरनेस का नतीजा है ना, ये एक्टिव होने का नतीजा है। ये अवेयरनेस दी गई है, एक्टिव हुआ है डिपार्टमेंट, हर बंदा एक्टिव हुआ है, तो आज उसका रिजल्ट देख लें कि लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दी है। सो इसी तरह ही है ना। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और फैक्ट्रीज का विजिट करते हैं, वहाँ पे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। माहौल को साफ रखने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कि पूरा का पूरा सिस्टम है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है। कैमरामैन भाई एक तो ये दिखा दीजिए, पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर प्रॉपर उसकी एक डायग्राम भी लगाई हुई है कि किस तरह से ये काम करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर को स्मोक से बचाना है और माहौल को साफ़ सुथरा बनाना है। इदारे तो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे जी महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, इनसे जान लेते हैं। ये हमारे साथ ही हैं, फैक्ट्रीज़ का विज़िट भी करा रहे हैं, कैसे काम हो रहा है और जहाँ पर वायलेशंस हैं वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। किस सूरत में वार्निंग हो सकती है, किस सूरत में फ़ाइन हो सकता है, क्या पिछले साल की निस्बत फ़ाइन की रकम बढ़ी है, पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी बेहतरी आई है, कितनी वायलेशंस देखी गई हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, फैक्ट्रीज हम विज़िट कर रहे हैं, सबसे पहले तो लोगों के रवैये हमें बताइए कि कैसे हैं, क्योंकि जब तक लोग जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, क्योंकि ये माहौल ख़राब होगा तो सबके लिए एक जैसा ख़तरा है। मैडम, इस गवर्नमेंट ने प्री स्मोक मेजर्स लेने शुरू किए थे अप्रैल और मई के महीने में। उसमें हमने जो स्मोक पॉलिसी बनाई थी, हमने स्मोक रूल्स ड्राफ्ट किए हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे और उनको अप्रूव किया। उसमें हमने हर सेक्टर को फैक्टर इन किया। उसमें हमने स्टबल बर्निंग को फैक्टर इन किया। पहले स्टबल बर्निंग पे हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे फ़ाइन होता था, अब फिर हमने रूल्स में पर एकड़ के हिसाब से फ़ाइन किया 15,000 रुपये। फिर सॉलिड वेस्ट जो बर्निंग थी वो कवर्ड नहीं थी, उस पर 5,000 फ़ाइन इंट्रोड्यूस कराया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को ऑन बोर्ड लिया कि वो सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर लिफ्ट करें और प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, लैंडफिल करें। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को साथ लिया, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर गाड़ियाँ इंपाउंड करनी उन्होंने शुरू कर दी हैं जो धुआं देने वाली। फिर हमने कंस्ट्रक्शन डेब्रीज, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, उस पर काम किया। मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को हमारे डीजी साहब ने ऑन बोर्ड लिया। उनको कहा कि आपने ये कंस्ट्रक्शन डेब्रीज को, वेस्ट को कवर करना है और रोड पे नहीं फेंकना। अभी सेक्रेटरी DRTA भी काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी काम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है। जो मेन एंट्रेंस है लाहौर की, वहाँ पे अनकवर्ड मटेरियल को अलाउ नहीं कर रहे, उनको रोक रहे हैं कि आप कवर्ड करके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिसमें सैंड है, जिसमें क्ले है, वो कवर करके ले। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है माहौल को ख़राब करने में? क्योंकि पिछले सालों की निस्बत हमने देखा है कि अभी तक मौसम कुछ ना कुछ बेहतर है, वरना इन महीनों में तो हम लोग मास्क पहने हुए और हर तरफ धुआं देख रहे हो। मैडम, ये सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताया ना, स्टबल बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन, ये फैक्टर और डोमेस्टिक कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करती हैं, ये सारे रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमने इस दफ़ा सारों को एड्रेस किया है। प्री स्मोक प्लान, ये सारा प्री स्मोक है, देयर इज़ नो स्मोक। प्री स्मोक एक्टिविटीज़ चल रही हैं और हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो फॉग फार्मेशन और अल्टीमेटली स्मोक की तरफ जाएंगे। और अभी आप ये पीछे एक सिस्टम देख रही हैं, हमने इंडस्ट्री को 3 महीने से मेरा स्टाफ दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे 3 स्क्वाड बने हुए हैं जो 4-4 के टीमें हैं। वो नॉर्दर्न लाहौर में 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और वो फ़ाइन भी कर रहे हैं, वो सील भी कर रहे हैं, वो जुर्माने भी कर रहे हैं, वो FIR भी कर रहे हैं। और रिपीटेड फाइन्स हो रहे हैं, जो हमें पहले 1 लाख फ़ाइन है इंडस्ट्री को, फिर 5 लाख फ़ाइन। अब यहाँ तक सूरत पहुँच गई थी कि हमने 10-10 लाख फ़ाइन शुरू कर दिए। उसके यानी लोग नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे और अब इंडस्ट्री मजबूर हुई, तो अब उन्होंने सिस्टम को, ये देखें आप, जो बंदा इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है उसको 1 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से दे। हमने फ़ाइन की अमाउंट बढ़ाना शुरू कर दी, हमने इंस्पेक्शन के इंटरवल्स को कम कर दिए। अगर हम पहले हफ्ते बाद आते थे तो हमने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डेली आना शुरू कर दिया, रात को आना शुरू कर दिया। आपने एक मिल में देखा कि मैं 2 दिन पहले आया था तो सिस्टम नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन वो 2 दिन बाद आज किए हैं तो वो मिल तो चल रही थी, वायलेशन भी थी, लेकिन सिस्टम उसने ला रखा हुआ। सिमिलरली ये मिल बंद है लेकिन सिस्टम ये इंस्टॉल कर रहा है, तो इनको भी मोटिवेट कर रहे हैं
चैम्बर में डीजी साहब ने मीटिंग की, चैम्बर को कहा कि हम आपकी हर तरह की सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारी सुने और सिस्टम लगाएं। रिपीटेड वायलेशन पे क्या सख्ती है? एक बार अगर वायलेशन होती है तो क्या वार्निंग दी जाती है या फिर पहली बार में ही सील होगी, बंद? मैडम, रिपीटेड वायलेशन में ये है कि हम उसका प्रोसेस बंद कर देते हैं फौरी तौर पे, मालिक पे FIR है और उसको फ़ाइन की अमाउंट को डबल कर देते हैं। और ये इस एक्यूमुलेटिव फ़ाइन अभी तक 87 मिलियन लाहौर में हो चुका है सिर्फ, और तकरीबन 2600 के करीब हमारी इंस्पेक्शन है लाहौर के अंदर। ये जो नॉर्दर्न लाहौर है इसमें को तकरीबन 290 के करीब हमने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की थी। तो ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने तो ऐसे जो कार्बन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट थे उनकी बिजली के कनेक्शन वापडा से मिलके वो कटवा दिए और हमने ट्रांसफार्मर तक उतरवा दिए। रात को वो जनरेटर पे चलाते थे, हमने जनरेटर तक उनको कहा कि नहीं, ये रूट कॉज, जड़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं लाहौर। पिछले साल हमारा फोकस था मैडम सबस्टैंडर्ड फ्यूल। इस साल हमारा फोकस है कि हमने इनको कंटेन करना है और सिस्टम की तरफ लेके आना। एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगी होगी ना मैडम, तो फिर हम फ्यूल को भी, ये खुद ही फ्यूल को यूज़ करेंगे। शॉर्ट टर्म मेजर पे, मीडियम टर्म सोल्यूशन के तौर पे हम इनको कह रहे हैं कि जो सिस्टम आपने लगाना है वो लगा लें, वेट लगा लें, ड्राई लगा लें, क्योंकि वेट जल्दी बन जाता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में हम इनको जो फर्नेसेस हैं उनको कह रहे हैं कि आप बैग फिल्टर लगाएं, क्योंकि उनका जो बैग फिल्टर से कलेक्ट होने वाला मटेरियल है वो भी सेल होता है। वो जिंक ऑक्साइड होता है, उसकी भी मार्क, वो वेस्ट ज़ाया हो रहा है अदरवाइज, लेकिन वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसको भी सेल कर सकते हैं। आप एक मिल पे आपने देखा भी वो बैग्स पड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, लाहौर शहर में कोई एक ऐसा इलाका अगर आप बता सकें कि जहाँ पर आप देख रहे हो कि वहाँ के लोग नहीं सुन रहे, वहीं पे रिपीटेडली वायलेशंस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा इलाका भी है या फिर सब एक जैसा चल रहा है? नहीं, जो हमारा भैनी रोड है ना, जो फैक्ट्री रोड कहते हैं दरोगा वाला में, वहाँ पे मीडियम और स्मॉल साइज़ इंडस्ट्री है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि वो इतने पैसे इकट्ठे 15-20 लाख रुपया लगा सके। वहाँ पे रिपीटेड वायलेशन है, लेकिन हमने उनके प्रोसेस बंद किए। वहाँ पे अब वो इस तरह कर रहे हैं कि आज मैंने एक जगह पे उसको 5 लाख फ़ाइन करने लगा था, मैंने कहा ये मैं आपको फ़ाइन नहीं करता, बिल बंद कर दिए मैंने, प्रोसेस, आप इसका सिस्टम पे ये पैसे लगाओ। तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हमें आ रहा है, लेकिन चूँकि हमारी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग है, हम उनको चलने नहीं दे रहे। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और ज़ाहिर बात है जब मिल्स बंद होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो मज़दूर तबका है वो भी मुतासिर होता है, लेकिन मजबूरी है कि जब मालिकान नहीं सुनेंगे तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशल्स की जानिब से, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी जानिब से सख्ती भी करना पड़ेगी और उनकी जानिब से फिर इस तरह के क्रैकडाउन्स भी होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूँ जिन्होंने ना सिर्फ जो महकमे माहौलियात की और जो माहौल को साफ़ रखने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कि पूरा का पूरा सिस्टम है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है। कैमरामैन भाई एक तो ये दिखा दीजिए, पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर प्रॉपर उसकी एक डायग्राम भी लगाई हुई है कि किस तरह से ये काम करता है। ये देखिए, ये पूरा उसका एक मॉडल का पिक्चर भी लगाया हुआ है और इसका फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पर लकड़ी का, कोयला का इस्तेमाल होता है तो काला धुआं नहीं बनता, बल्कि पानी का इस्तेमाल होता है और ये स्क्रबर जो है वो धुएं के जो काले ज़रात हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं और बिल्कुल हल्का सा सफ़ेद रंग का धुआं आपको चिमनी से आउट होता नज़र आएगा। सर, कितने % लोग हैं जो इस जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं? मैडम, जो इस साल जो DGPA की डायरेक्शन के मुताबिक नए जो रूल्स बने, उन रूल में था कि कोई भी इंडस्ट्री बगैर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के नहीं चलेगी। उसमें हमने कुछ 290 के करीब इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की, उसमें से 148 ने सिस्टम लगा लिए, 24 में के करीब में अंडर इंस्टॉलेशन है, वो आपने देखे हैं। और जिनमें इन्होंने लगा लिए हैं ड्राई स्क्रबर या वेट स्क्रबर, उनमें से एक आपको दिखा रहे हैं। और ये मुसलसल मेहनत और मुसलसल विजिट्स के नतीजे में और इंडस्ट्री के कोऑपरेशन से, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो लोगों को भी एहसास है कि उन्होंने रहना है लाहौर में, तो उसके नतीजे में सिस्टम लगा और ये अच्छा काम कर रहा है। आपको इधर लाने का मकसद भी ये था कि कंपैरिजन हो जाए कि जहाँ पे सिस्टम लग गए हैं और जो अच्छा काम कर रहा है। कोई है यहाँ पर, कोई मैनेजर, कोई मालिक, कोई फैक्ट्री का जिनसे हम बात कर सकें? कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह के ये आप चला रहे हैं इस यूनिट? जी मैं चला रहा हूँ। कब लगाया सिस्टम? तकरीबन इसको 2 साल हो गए हैं, इसको फाउंड किया हुआ है, 2 साल से ऊपर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। पूरा इसको एक सिस्टमेटिकली बनाया गया है, डायग्राम इसकी लगी हुई है, इसकी हमने लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी करवाई हुई है,
वो भी अगर आप चेक करना चाहें कर सकती हैं इसको। लिबर्टी अल्हम्दुलिल्लाह इसको बिल्कुल इस डिवाइस को इस तरह लगाया गया कि जितना भी स्मोक को कंट्रोल किया जा सके, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बड़े हद तक। फ्यूल कौन सा इस्तेमाल हो? हम प्योर कोयला इस्तेमाल करते हैं और हम ये चुमाली का कोयला होता है जो कि इधर से अफ़गानिस्तान से इधर से आता है बलूचिस्तान से, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कार्बन भी इस्तेमाल होता है, टायर भी इस्तेमाल होते हैं, ये रिपीटेडली लोग कर रहे होते हैं। क्यों नहीं लोग समझ पा रहे कि ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे शहर के लिए ख़तरनाक? मैम इसका मैं आपको ज़रा थोड़ी वजाहत कर दूँ। मसला ये है कि लोगों की सोच है, जिस तरह की लोगों की सोच होगी उस तरह का उनका अक्स होगा। हम लोगों की कोशिश ये है कि ये जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं ये भी हमारे बच्चों की तरह हैं, इनकी भी सेहत का और इनकी भी जो है ना सिक्योरिटी का, इनकी जो सारे मामलात को हम देखें। लेकिन लोगों के थोड़े से अपने छोटे से मुनाफे के लिए ना वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, जो कि पूरे लाहौर के लिए, उसकी इन्वायरमेंट के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इलाके का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ इस इंडस्ट्री का, और मैंने बड़ी हद तक जो है ना इस काम के लिए, अवेयरनेस के लिए इन लोगों के लिए वर्कशॉपें भी की हैं, सेमिनार भी किए हैं। लाहौर चैम्बर में भी इनको बुला के इस चीज़ से इनको समझाया गया है कि ये जो लाहौर का स्मोक का मसला है, ख़ास का जो सीजनली हो चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हर तरह की कुर्बानी देनी होगी। अच्छा सर, अभी कितने % इस इलाके में, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी फैक्ट्रीज चल रही हैं जो कि सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, काले धुएँ का बाइस बन रही हैं, या फिर वहाँ पे कार्बन इस्तेमाल हो रहा है, टायर इस्तेमाल हो रहा है? देखिए इस वक्त जो 70 to 80% लोगों ने तो ये डिवाइसें फाउंड कर ली हैं और चला भी रहे हैं। चंद एक लोग हैं जो इस तरफ नहीं आ रहे, सिर्फ चंद एक लोग हैं, तो उनको हम फोर्सली भी और महकमाना कार्रवाइयों की दोनों की तरफ से जो ना उनको इस चीज़ से रोकने से मना कर रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब भी हम लोग हैं। नाज़रीन, देख लिया आपने, ये रोल मॉडल फैक्ट्री दिखाने का मकसद ये था कि सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं दिखानी, बल्कि हमने वो चीज़ें भी दिखानी है, उन लोगों का भी हौसला अफजाई करनी है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक अपने कारोबार चला रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।